बात सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं है, सीवीसी की अपॉइंटमेंट भी अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष, यहां भी 2-1 होता है। सीएजी की अपॉइंटमेंट भी कैबिनेट सेक्रेटरी शॉर्टलिस्ट करता है, प्रधानमंत्री नाम भेज देते हैं राष्ट्रपति को। ईडी की जो अपॉइंटमेंट है वो भी सरकार ही कर रही है। लोकपाल में भी प्राइम मिनिस्टर हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, चीफ जस्टिस भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, तो वो बड़ी प्रक्रिया हो जाती है। सीबीआई के अलावा बाकी हर जगह अब क्या सरकार ही चुनेगी, तो इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर सवाल तो उठने लाजमी हो जाते हैं। अनम्यूट कीजिए आशु, अनम्यूट कीजिए। संदीप, एक जो बुनियादी सवाल है जिसकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता कि भाई ये जो संविधान नाम की चीज है, इसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार है, एक जमाने में सरकार राजा हुआ करता था। अगर राजा बहुत अच्छा था तो चीजें बहुत अच्छी होती थी, लेकिन चूंकि ये प्रश्न उठा कि राजा न्याय नहीं करता है, इसलिए जुडिशरी को अलग किया गया, उसके पास कानून बनाने की ताकत, उसको अलग किया गया और यह कहा गया कि भाई ठीक है, राजा सबसे अच्छा काम करेगा, लेकिन उसके अधिकारों पर कंट्रोल, नियंत्रण करने की जरूरत है, क्योंकि उसके अंदर यह तबीयत अगर हो जाए तो फिर वो कुछ भी एक मॉन्स्टर क्रिएट कर सकता है। मुझे लगता है अगर इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे तब समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला क्यों दिया। सरकार में बैठे हुए व्यक्ति के पास अपरिमित ताकत होती है। वो चाहे तो किसी भी संस्थान को खत्म कर सकती है, किसी भी संस्थान को बना सकती है, और इसीलिए संस्थाओं का होना जरूरी। जब हम टीएन सेशन के बारे में बातचीत करते हैं तो दरअसल हम भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी की ओर इशारा करते हैं कि हमारा सिस्टम, हमारा लोकतंत्र व्यक्ति आधारित है। अगर व्यक्ति ठीक हो गया तो संविधान चलेगा, लोकतंत्र चलेगा, और अगर व्यक्ति नहीं ठीक है तो नहीं चलेगा। दरअसल संस्थाएं बननी चाहिए, संस्थाएं नहीं बन रही हैं। अब मुझे ये बताइए संजय, एक सेकंड आशु भाई, संजय भाई, मुख्य न्यायाधीश भी समिति का हिस्सा होते 3 सदस्यीय समिति में, तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ता या बाढ़ आ जाती या महामारी फैल जाती? देखिए, मुझे लग रहा है सिर्फ एंटिसिपेट कर रही है सरकार। उन्हें लगता है कि अगर जिस तरह की कमेटी की चर्चा सुप्रीम कोर्ट ने किया, इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जिसमें एक विपक्ष का नेता और दूसरा सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस। तो एक एंटिसिपेशन है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कोई मतभेद हो जाए। एक क्रूशियल ईयर है अगले साल लोकसभा के चुनाव है, और जिस तरह से माहौल बदल रहा है या बन रहा है, लोगों को यह लग रहा है कि एक इंटरेस्टिंग इलेक्शन की ओर बढ़ रहा है देश। ऐसे में मुझे लगता है सरकार कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती या कोई भी इफ्स एंड बट्स नहीं छोड़ती। इसी के लिए मुझे लग रहा है सरकार ने ये पहल की है। तो पर इससे राजनीतिक हो हल्ला तो होगा। ईवीएम पर भी सवाल उठते आए हैं यशवंत, अब ये चुनाव आयोग पर सवाल, ये देश की प्रजातांत्रिक सेहत के लिए शुभ संकेत तो नहीं है? क्योंकि दुनिया में देखिए तारीफ भी होती है। जो बात अभी एसवाई कुरैशी कहकर गए कि 108 देशों के लोग आकर उनसे ही सीख रहे हैं कि भाई निष्पक्ष चुनाव कैसे कराए जाएं। अनम्यूट कीजिए यशवंत अनम्यूट कीजिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सभी लोग दरअसल बिल्कुल सही बातें बोल रहे हैं संदीप। निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए, दिखने चाहिए, और निष्पक्ष चुनाव के कारण ही इस मुल्क में पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी आधे चुनाव हारी है। ये नहीं हो तो मामला गड़बड़ होगा। किसी भी पार्टी, कोई भी सत्ता में होगा, उसे सत्ता में रहने वाला व्यक्ति उसे मिसयूज करने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं आशुतोष की बात से सहमत हूं कि जब टीएम सेशन की हम तारीफ करते हैं तो दरअसल हम इंडिविजुअलिस्टिक अपनी वल्नरेबिलिटी को दिखाते हैं, हम इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी की बात नहीं करते। इसलिए सही बात है, 73 साल हो गए चुनाव आयोग को अस्तित्व में आए, हम वो खांचा ढांचा, वो व्यवस्था क्यों नहीं बना पाए कि वो निष्पक्ष हो? चाहिए। बिल्कुल तो इस पर हमारा ध्यान कब जाएगा? एक चीज
हाँ, इसमें एक प्लीज, चीज 20 सेकंड मैं में। कहना चाहूंगा, हाँ, हाँ। 20 सेकंड में कहना चाहूंगा कि होना चाहिए, और मुझे बहुत खुशी होती कि अगर इस कानून में मुख्य न्यायाधीश भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होते। लेकिन वो एक आपने कहानी सुनी थी कि जब गुड़ खाने वाला एक बच्चे की माँ एक गुरुजी के पास लेके गई कि मेरे बच्चे को समझाइए कि ये गुड़ ज्यादा ना खाए, तो गुरुजी ने कहा कि 1 महीने बाद लाना। 1 महीने बाद जब गई तो गुरुजी ने कहा बेटा गुड़ मत खाओ। महिला ने बोला गुरुजी 1 महीने पहले आपने ये बात क्यों नहीं बोली? तो गुरुजी ने कहा कि उस समय मैं खुद बहुत गुड़ खाता था, इसलिए इस बच्चे को समझाने की स्थिति में नहीं था। इसलिए ये बहुत जरूरी है अपने गिरेबान कि में भी झांकना होगा अपने गिरेबान जब में भी ये झांकना राजनीतिक पड़ेगा, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, पर संस्था हम मजबूत निष्पक्ष वो ढांचा खाका क्यों नहीं खींच पा रहे हैं? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।